Last time we were discussing Henry laws. Henry laws डिस्कस किया जिसके अकॉर्डिंग the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution or liquid. या जितना प्रेशर गैस का लिक्विड के सरफेस के ऊपर होता है उतना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में गैस का होता है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है इन द सॉल्यूशन है. तो ये है कि जितना लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर होता है गैस का उतना जो है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, या जितने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उतना उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है. ये हेनरी लॉ है. यानी कि जितनी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. एप्लीकेशन हेनरी लॉ की. हेनरी लॉ की एप्लीकेशन ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर जो है सील की जाती हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बोतलों के जो पानी है उसमें घुल जाए, और जब उसे ठंडी करते हैं तो वो गैस जो है घुली रहती है, और जब बोतल खोलते हैं तो फौटती आवाज़ जो होती है वो इसलिए होती है कि वो थोड़ी बहुत गैस अनडिजॉल्व जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के ऊपर होती है वो निकलती है. दूसरा एप्लीकेशन ये है कि स्कूबा डाइवर जो हैं वो जब अंदर पानी में गहराई में जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर होता है. ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से तो एटमॉस्फेरिक जो गैस होती हैं वो ब्लड में ज़्यादा घुल जाती हैं, और जब वो डाइवर्स धीरे धीरे सरफेस के ऊपर आते हैं तो वो गैसेस निकलना चालू होती हैं, और जो नाइट्रोजन है वो बबल बना देती हैं ब्लड में, जो कि जो है कैपिलरी को ब्लॉक कर देती हैं. इस मेडिकल कंडीशन को बैंड्स कहते हैं. तो ये बैंड जो है बहुत ही पेनफुल होते हैं, डेंजरियस होते हैं लाइफ के लिए. इसके लिए इन बैंड्स को अवॉइड करने के लिए और ये टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें जो है हीलियम जो है मिला करके डाइल्यूट कर लिया जाता है, जिसमें हीलियम जो है 11.7% हीलियम होती है मिलाई जाती हो 11.7% हीलियम होती है, और 56% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होती है. तो बात ये होती है कि स्कूबा डाइवर जब गहराई में जाते हैं तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है. प्रेशर ज़्यादा होता है तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं ब्लड में, और जब ये धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे ये गैस निकलती हैं. जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, बबल बना देती है, और बबल बनाने से वो जो है वो पेनफुल होते हैं, और पेनफुल उसको ख़त्म करने के लिए इसको हीलियम से डाइल्यूट कर दिया जाता है, जिसमें कि हीलियम 11.7 होती है, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होती है. अच्छा, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि वहाँ जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है तो उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होता है, और पार्शियल प्रेशर कम होता है ग्राउंड लेवल के मुकाबले. तो जब ऑक्सीजन ब्लड में कम होती है तो वहाँ वो डिजीनेस आ जाती है और क्लियरली सोचने की शक्ति जो है कम हो जाती है, और इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं. तो पहाड़ों पर ऊपर ऊंचाई पर जब जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है. एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है ब्लड में हेनरी लॉ के अनुसार कम होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो कमजोरी महसूस होती है और क्लियरली सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और इसको कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं. हाँ जी.
अब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है कि एक हाँ जी, वेपर प्रेशर क्या होता है कि एक लिक्विड है एक बीकर में, ठीक, और ये भरा हुआ है, इसको बंद कर दिया और इसे एवाक्यूएट कर दिया, जगह खाली हो गई, ठीक है। ये लिक्विड है और जब इसे खाली कर देते हैं तो जगह खाली हो जाती है, खाली जगह हो जाती है तो फिर यहाँ जो है इसके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में आते रहते हैं और जो जिनकी एनर्जी कम हो जाती है वो नीचे आते रहते हैं और ये एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, लिक्विड से वेपर्स में जाते रहते हैं और वेपर से लिक्विड आते हैं और ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। क्या करते हैं कि पहले जो है यहाँ से इसको एवाक्यूएट कर देते हैं, जब एवाक्यूएट करते हैं खाली जगह में ये यहाँ के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से खाली जगह को घेरते हैं और घेरते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो है ये कंडेंस भी होते रहते हैं और इवापोरेट भी होते रहते हैं, इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जो वेपर्स फेज हैं, वेपर फेज के कारण जो प्रेशर है इसके सतह पर उसे जो है वेपर प्रेशर कहते हैं। एक्चुअली गैस का प्रेशर क्या होता है कि ये जो है इससे टकराए लिक्विड, इससे लिक्विड से या इसकी दीवार से टकराए तो इनकी ये इसका गैस का प्रेशर या वेपर का प्रेशर कहलाता है। तो वेपर फोर्स में के मॉलिक्यूल्स के कारण, वेपर्स के कारण जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं और वेपर प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हर लिक्विड का। अब जब इसमें अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे पेट्रोल है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, उसका भी प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी का कम होगा। टेम्परेचर अगर पानी ठंडा है तो उसका भी प्रेशर कम होगा, लेकिन जब ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर फेज में पहुंचने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर्स के कारण प्रेशर किसी भी लिक्विड का, और टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, नेचर ऑफ लिक्विड पानी का वेपर प्रेशर कम होता है और पेट्रोल का, डीजल का वेपर प्रेशर वो जो वॉलेटाइल होते हैं उनका ज़्यादा होता है। राउट्स लॉ फॉर लिक्विड जैसे एक से ज़्यादा लिक्विड हैं तो फॉर ए सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो कंपोनेंट एक साथ मिला करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। कि पानी में अल्कोहल मिला दिया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, ये सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड में सॉल्यूशन। तो क्या है, राउट्स लॉ फॉर लिक्विड क्या कहता है कि फॉर ए सॉल्यूशन वॉलेटाइल जो वाष्पशील हो है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पहली बात तो ये है कि अगर किसी गैस के मिक्सचर्स में दो जो है हमारी गैस हैं, इनका प्रेशर अगर P है तो पहली का प्रेशर और दूसरी का प्रेशर वो उसका टोटल होता है, डाल्टन नियम कहती है। तो ये जो एक गैस का जो प्रेशर होता है उसे, अगर दो गैस हैं, एक गैस का जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पहली बात तो पार्शियल प्रेशर, अगर किसी भी गैस मिक्सचर में एक से ज़्यादा गैस है तो एक गैस का जो हर एक कंपोनेंट का जो प्रेशर है अलग अलग, वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। दूसरी बात मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन ये होते हैं कि अगर मान लो ए और बी दो कंपोनेंट हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
ऑफ ए बटे टोटल मोल ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो इन्हें जो है मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ए और बी दो कंपोनेंट हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, तो ए के मोल फ्रैक्शन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बटे टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या, टोटल मोल्स के ए और बी। और ऐसी बी का, तो बी का क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी। और ये होगा, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो जो है, दूसरी बात ये होगी कि एक्स ए प्लस एक्स ई एक्स बी विल बी इक्वल टू 1। तो ये कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है तो उसका पार्शियल प्रेशर becomes equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by mole fraction of the component in that solution। पार्शियल प्रेशर जो वेपर फेस में ए और बी है, तो ए का पार्शियल प्रेशर पी डैश ए, बी का पार्शियल प्रेशर पी डैश बी becomes equal to the partial pressure, vapor pressure of A into mole fraction of A in the solution। द्वारा कि for a solution of volatile liquids the partial pressure of any component at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure component multiplied more fraction of the component in the solution। इस सॉल्यूशन में इसके जो मोल फ्रैक्शन हैं इनटू पार्शियल प्रेशर, हाँ जी, जो है पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट का है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, प्योर कंपोनेंट। ए और बी दो लिक्विड हैं वोलेटाइल, इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसमें ए का जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर तो टोटल का हुआ, पार्शियल एक हिस्से का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दैट सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ऐसे ही पीबी जो दूसरा कंपोनेंट बी है उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। तो ऐसा है कि ये वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में बी का तो पी नॉट बी, ए का पी नॉट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी डैश, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पी ए डैश, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एक्स बी, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन ए के एक्स ए, मोल्स ऑफ बी एन मोल्स के स्मॉल एन और ए के कैपिटल एन। इसमें यह माना है कि एन जो है, जैसे कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक। तो सॉल्यूट कौन सा होता है, जो कम होता है तो उसे छोटा मान लिया, सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसे कैपिटल मान लिया। ऐसी मास ऑफ लिक्विड बी यानी कि सॉल्यूट का स्मॉल w ग्राम और लिक्विड बी का, वो लिक्विड ए का यानी कि सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट ज़्यादा है तो कैपिटल W ग्राम। मोलर मास जैसे कम वाले का स्मॉल m और ज़्यादा वाले का कैपिटल M। यानी कि हमने छोटे वाला स्मॉल में जो लेटर लिए हैं वो सॉल्यूट के लिए हैं। सॉल्यूट कौन सा था, जो कंपोनेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होता है,
और कैपिटल वो लिए हैं एक तरीके से सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ये आया कि हमने देखा कि ये जो प्योर कंपोनेंट, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ ये कांस्टेंट है क्वांटिटी, तो पार्शियल प्रेशर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, partial pressure of B directly proportional to the mole fraction of B in the solution। तो यह जो है प्रोपोर्शनल साइन कटाने के लिए यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? इनके वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में PA0 और PB0। तो क्या निकल के आया राउल्स लॉ टू लिक्विड्स के लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the partial pressure, ये partial pressure of the component is directly proportional to mole fraction of component in solution at constant टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर पार्शियल वेपर प्रेशर A का is directly proportional to मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड, या कह दें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में यही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन में जितने मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के ज्यादा हैं उतना उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। ये लिक्विड सिस्टम के लिए राउल्स लॉ है। ठीक, अब चलते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, और यहां से PS टोटल पे, PS का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसका जो कांस्टेंट हो गया PA0, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये P पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, और ये प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट या कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर ऑफ बी, प्योर बी। ठीक, चूंकि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से जो एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से ये 1 माइनस एक्स बी रख दिया, यहाँ ये ऊपर वाले में एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी PA0। तो ये प्लस एक्स बी और ये P0B एज इट इज, यहाँ से ये आ गया P0A है, PS इज इक्वल टू P0A माइनस एक्स बी P0A प्लस एक्स बी P0B। अब इसमें एक्स बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स बी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया PS का PS, P0A एक्स बी कॉमन ले लिया, तो ये PB पॉजिटिव का यहाँ माइनस P0B माइनस P0A। ये हो गया इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म। y ही c कांस्टेंट है ये, इंटरसेक्ट, और ये है स्लोप है, और ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो y जो है P वेपर प्रेशर हो गया PS, और ये एक्स बी ये आ गया, ये PS हो गया, P है ना, P जो है y एक्सिस हो गया, X जो है एक्स बी हो गया, और जो है ये इंटरसेक्ट जो है ये
पी ए हो गया। ठीक, तो ये बात है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, जैसे जैसे ये बी है, ये बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, ऐसी ऐसी वेपर प्रेशर बढ़ा चला जाता है, मतलब पार्शियल प्रेशर बी का बढ़ाता चला जाता है। तो ये केवल एक उसका है हमारा बी का। अब ये देखते हैं कि देखिए ये सॉल्यूशन जो बनता है, ये तो जो है ये तो एक प्योर सॉल्वेंट का है ये, ठीक है, केवल प्योर सॉल्वेंट है जिसमें केवल बी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि जब सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, यहाँ एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ 0 है और बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक पूरा पूरा मोल फ्रैक्शन ए का है। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ 0 है और बढ़ते बढ़ते यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का 1 हो जाता है। तो इधर को ए बढ़ता है और इधर को बी बढ़ता है, इधर ये प्रेशर है। तो बात ये हुई कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 0 तो मोल फ्रैक्शन 1 है, तो यानी कि प्योर हमारा प्योर ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो इस पर जो ये जहां इंटरसेक्ट है, ये मतलब काटता है ये इस एक्सिस को, ये क्यों प्योर ए है तो ये जो है पी नॉट ए होगा, प्योर ए का वेपर प्रेशर इस प्रेशर पर। यहां ए के मोल फ्रैक्शन 0 है और बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो यहां केवल प्योर बी है। तो यहां जो इंटरसेक्ट होगा वो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर प्योर बी का, नॉट का मतलब प्योर बी, ये प्योर ए। तो बात ये है कि ये है स्लोप, ठीक है, ये स्लोप है। तो अगर b माइनस ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब पी बी जो है बड़ा है, बी का वेपर प्रेशर बी नॉट बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर ए से ज़्यादा है। तो इसमें ये वाली कंडीशन है। अगर ये निगेटिव है तो यानी कि ये बड़ा है पी ए, तो उस कंडीशन में ये यहाँ आता, ठीक। तो ये जो है ये स्लोप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव कौन सा होता है जो ऊपर को बढ़ाता चला जाता है, नेगेटिव कौन सा होता है जो नीचे को आता चला जाता है। तो ये है। तो बात ये है कि अब इसे स्टडी करते हैं कि जहां ये बी का है, तो बी का ये है कि जो कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू द सॉल्यूशन प्लस मल्टीप्लाई बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये तो जैसे जैसे तो ये जो है इसका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर यहां से जब चलेंगे इधर को तो क्या होगा, यहां से जो है यहाँ बी 0 था, तो अभी जो है ये जैसे जैसे हम इधर को चलेंगे तो यहाँ ए मैक्सिमम यहाँ कहेंगे, चलो तो जैसे जैसे ए मिलता चला जाएगा, यहाँ बी प्योर है, ए मिलता चला जाएगा, इसका वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा और यहाँ ये प्योर ए आ जाता है, ठीक है। बात ये है कि ये प्योर बी का वेपर प्रेशर है और जैसे जैसे हम लेफ्ट को चलेंगे ए मिलता चला जाएगा, सॉल्यूशन बनता चला जाएगा, तो ये जो पार्शियल प्रेशर बी है वो कम होता चला जाएगा। ऐसी इधर है, यहाँ प्योर ए है, इधर को चलेंगे तो बी मिलता चला जाएगा और यहाँ तो प्योर ए है पी नॉट ए, और जैसे जैसे हम इसमें बी मिलाते चले जाएंगे सॉल्यूशन बनता चला जाएगा, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर इसका ये घटता चला जाएगा और यहाँ आकर के इसका पार्शियल प्रेशर 0 हो जाएगा जब इसका मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ बी का 0 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, है ना, जब ये मोल फ्रैक्शन
0 है। तो यहाँ जो है प्योर ए का वेपर प्रेशर है, यहाँ प्योर बी का वेपर प्रेशर है, और जब हम इसको मिला रहे हैं तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता चला जाता है या इधर को बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कि जब हम बी मिलाते हैं तो बढ़ता चला जाता है, जब हम बी मिलाते हैं तो बढ़ता चला जाता, क्योंकि बी का जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये ए का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का। तो क्यों हो ये ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि बी का ज़्यादा है, ये पॉजिटिव डेविएशन आता है निकल करके। अच्छा, ये तो बात थी अभी हमने डिस्कस किया था राउट्स लॉ का। राउट्स लॉ था कि पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर गैस का कंपोनेंट का डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ये गैसियस फेज में, ये गैसियस फेज में है। वो सॉल्यूशन के ये मोल फ्रैक्शन जो है, जो हेनरी लॉ है या हमारा राउट्स लॉ है, वो सॉल्यूशन के उसमें है। ये कह रहे हैं गैस, डाल्टन का है वो गैसियस नियम है। तो अगर एक से ज्यादा गैस है तो एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि गैस के फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है ना उस कंपोनेंट के। तो यहां से ये पी नॉट ए का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस हुआ पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये जो है वाई ए और वाई बी ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। ठीक, तो ये जो है ना, ये जो है ये किसके बराबर हो गया? ये वाले पार्शियल प्रेशर, ये जो हमारा राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ में क्या है? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है ना, और ये वेपर प्रेशर, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इन टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। यहां जो है ये प्योर ए का वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर में इसमें ये जो है मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर्स में, और ये टोटल गैस का प्रेशर है। ये बी के लिए है, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में क्योंकि ये राउट्स के हैं, और ये जो है हमारा प्योर बी का वेपर प्रेशर है। ये मोल फ्रैक्शन है बी के वेपर फेज में, और ये टोटल प्रेशर है गैस का। तो ये जो चीज है ये तो डाल्टन्स लॉ के लिए राइट वाली, और ये जो है हमारा राउट्स लॉ के लिए है। तो एक क्वेश्चन है ये, CH3 एंड CH2H5OH फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें राउट्स लॉ कहते हैं, आगे बताएंगे। So solution is prepared by 32 gram of methyl alcohol and 23 gram of ethyl alcohol at 300 K टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, एट 300 K
पी नॉट मीथेनॉल यानी कि प्योर मीथेनॉल का वेपर प्रेशर 90 mm ऑफ मरकरी एंड पी नॉट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का वेपर प्रेशर, प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर 51 mm ऑफ मरकरी। ये प्योर सॉल्वेंट के, मीथेनॉल के और इथेनॉल के वेपर प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी 300 K पे। क्या करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसी भी कंपोनेंट का टोटल मोल फ्रैक्शन, हो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। और दूसरा पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का वेपर फेज, यानी कि डाल्टन वाला। तो पहले तो इनके जो है हमने मोल से निकाले, क्योंकि इसके 32 ग्राम है, 32 क्या है ये, 32 ग्राम मीथेनॉल है और इसका 12 3 15 और 15 और 17 32 हुआ ये, है ना। तो ये तो 1 ही हुआ, ये 1 ही हुआ, ये 32 ही हुआ, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, टोटल वेट बटे मोलिकुलर वेट। इसका जो मोलिकुलर वेट है 12 और 3 15 और 17, 12 और 3 15, 15 और 16 31 और 1 32। तो टोटल वेट बटे मोलिकुलर वेट, तो इसका 1 मोल हुआ 32 ग्राम में। अब मोल्स इथेनॉल के C2H5OH के, तो इसका C2H5OH का कितना, ये 23 ग्राम है, ये 23 ग्राम, ठीक 23 ग्राम। इसका मोलर मास हुआ 12 दूनी 24, 24 और 5 29 और 16 45 और 1 46, इसका 46 है। तो यहाँ से ये हो गया 23 बटे 46 यानी आधा, यानी कि 0.5। तो इसका जो मोल्स हुए 1 हुए, इसका इसका 0.5 हुआ। तो टोटल हो गए 1 और 0.05, दोनों के मिला करके, दोनों मिलाए ना, मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, तो 1 मोल इसका और आधा मोल इसका, तो टोटल हो गया 1.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल 1 बटे टोटल मोल्स इक्वल टू 1.5, 1/1.5, यानी कि हम कह देंगे अगर 2 का मल्टीप्लाई करें 2/3, 2/3 इसके कितने हुए, ये 0.5 तो हैं इसके मोल और टोटल मोल है 1.5, तो यानी कि 1/3। तो 2/3 और 1/3 अगर मिलाएंगे तो 1 होता है, XA + HB = 1 होता है, तो टोटल मोल 1 है। तो मोल फ्रैक्शन 2/3 मीथेनॉल और 1/3 इथेनॉल। चलिए, तो 2/3 तो मीथेनॉल और 1/3 इथेनॉल। ये किस पे डिपेंड करते हैं, इस डायरेक्टिव पे, प्योर मीथेनॉल का जो हमारा मीथेनॉल का वेपर प्रेशर है वो 90 है, प्योर इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो 51 है। तो मीथेनॉल का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो ये 30 या 90 30 दूनी 60 mm आ गया पार्शियल प्रेशर मीथेनॉल का। और इसका जो वेपर प्रेशर है पीछे दिया गया क्वेश्चन में, प्योर इथेनॉल का 51 इंटू इसके मोल फ्रैक्शन 1/3, यानी कि 17 × 51 17। तो पार्शियल प्रेशर मीथेनॉल का 60 और पार्शियल प्रेशर इथेनॉल का 71, तो टोटल जो प्रेशर हो गया वो 17, तो टोटल प्रेशर हो गया 77 mm ऑफ मरकरी, ठीक। अब क्या पूछ रहे हैं कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में अब ये डाल्टन वाला आ जाएगा,
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर या टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या टोटल गैस का प्रेशर। तो ये 77 है, ये प्योर ए का है। नहीं, ये जो है हाँ, ये पार्शियल प्रेशर 60 mm मिथेनॉल का। तो डाल्टन कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 60 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन गैसियस फेज इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहां से ये 60/77 0.78 आया। बी का पार्शियल प्रेशर 17 ऑफ द बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज इक्वल इनटू टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हो गया वाई बी इज इक्वल टू 17/77, ये आएगा 0.22। तो अब ये देखिए कि ये जो गैस की फेज में इसके तो 0.78 है और इसके 0.22 हैं। तो किसके ज़्यादा हैं? इसके ज़्यादा हैं मीथेनॉल को। तो ये मीथेनॉल जो है मोर वोलेटाइल हमारा हो गया। ठीक, तो ये हमारा लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हुआ।